SN2AR। SN2 का फुल फॉर्म पता था इसमें, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, AR फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। SN2 कहाँ पे देख रहे थे हम लोग? एरोमेटिक कंपाउंड्स में। अब मेनली जो ये आ रहा था यहाँ पे कि बेंजीन रिंग से कनेक्टेड अगर कोई हाइड्रोजन ग्रुप था, वो नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता था, बट ऐसा कुछ कंडीशन था वहां पे, कोई भी अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड हो यहाँ पे, अब इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में आर्थो और पैरा पे स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप लगा दिया जाए, लाइक NO2 या CN, उस केस में पॉसिबल हो पा रहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड्स का भी। और इसके हम लोग प्रॉपर मैक्सिमम भी देख चुके थे कि मैक्सिमम क्या था यहाँ पे। और लास्ट एक मैंने बताया भी होगा वहां पे रेट से रिलेटेड, देख लो, इसको नोट नहीं करना है अभी। NO2 इस टाइप से अगर आ रहा था यहाँ पे X, NO2 X NO2, किसी एक पोजिशन पे लगा दिया जाए, आर्थो या फिर पैरा पे NO2, और एक सबसे लास्ट में X हो यहाँ पे। और इसमें अगर पूछा जाए कि रेट, हम लोग कर भी चुके हैं, SN2AR का रेट क्या होगा, इसमें ऑर्डर क्या रहा था यहाँ पे? बताओ सब लोग, बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग किए हुए थे, SN2AR का रेट सही है इसमें 1 2 3 4। अब इसमें रीजन क्या था सबका यहाँ पे है कि 1 का जो रेट था वो सबसे ज्यादा था, क्योंकि इसमें जहां जहां भी नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था ड्यूरिंग रेजोनेंस, तो वहीं पे NO2 ग्रुप अगर अटैच कर दिया जाए तो नेगेटिव चार्ज को स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर लाइक NO2 स्टेबलाइज कर रहा था। तो यहाँ पे तीन तीन NO2 ग्रुप मिल करके जो इंटरमीडिएट बन रहा था कार्बन आयन, उसको स्टेबलाइज कर रहा था, दैट मीन इसका रेट सबसे ज्यादा इसी में थी। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसी में एक सेकंड क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करोगे तुम लोग इसमें, यहाँ पे इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे, रेट ऑफ SN2AR ही फाइंड आउट करना है यहाँ पर भी F। अब हेलोजन अगर डिफरेंट डिफरेंट कर दिया जाए यहाँ पे NO2 ClNO2, और लास्ट वाले में तो इवन SN2AR होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें अगर NO2 नहीं तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी अगर ऑर्डर में दे रखा है तो हम लोग इसका लास्ट में रख लेंगे यहाँ पे BrNO2, INO2। अब यहाँ पे इस चारों में रेट तुम्हें बताना है, तो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2AR सोचो इसमें थोड़ा क्या रहेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। सोचो बाकी लोग भी सोचो क्या रहेगा वहां पे। तो देखते हैं इसमें मैक्सिमम लोगों का जो आंसर आ रहा है यहाँ पे 4321। देखते हैं यहाँ पे, एक्सपेक्टेड भी ये था, यही आना चाहिए, बट यहाँ पे देखोगे अब इसके मैक्सिमम पे जाएंगे यहाँ पे। तुम लोग जो आंसर दे रहे हो किस बेसिस पे दे रहे हो आंसर? मुझे पता है कि तुम लोगों का जो बेसिस होगा इसमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बेसिस पे ये सोच रहे हो सब लोग, इसमें जो लिविंग ग्रुप का एबिलिटी है वो I- का ज्यादा है, देन उसका रेट ज्यादा रहेगा यहाँ पे। बट इसका जब मैक्सिमम देखोगे यहाँ पे जो दो स्टेप आ रहा था, तो मैक्सिमम को ध्यान से देखना है कि मैक्सिमम स्टेप 1 और स्टेप 2, वो तुम लोगों के पास लिखा हुआ भी होगा कि दोनों स्टेप में से स्लो स्टेप कौन सा था उसमें। जो उसमें फर्स्ट स्टेप था वही क्या था? स्लो स्टेप। मैक्सिमम देखो तुम लोग वहां पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे है। इसमें पहले क्या हो रहा था कि पाई बॉन्ड ओपन हो रहा था, जो स्लो स्टेप था वहां पे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज X NU, और ये क्या आ रहा था यहाँ पे NO2, बाकी तो जो पाई बॉन्ड है एजिटी। अब ये फर्स्ट स्टेप था और यही RDS स्टेप था।
और सेकेंड स्टेप क्या था इसमें, यहाँ पे जो कि फर्स्ट स्टेप था, तो यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप लिव कर रहा है यहाँ पे है ये नेगेटिव चार्ज एक्स NU। अब यहाँ पे क्या था, जैसे नेगेटिव चार्ज रिटर्न बैक होता था एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए, देन एक्स माइनस यहाँ से बाहर जाता था लिविंग ग्रुप जो था वहां पे, और ये न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे देखना है कि जो लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है वो आरडीएस स्टेप में से बाहर नहीं जा रहा है, यहाँ पे वो सेकंड स्टेप से बाहर जा रहा है लिविंग ग्रुप, जबकि आरडीएस स्टेप जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है। इसी स्टेप के बेसिस पे वो रेट डिटरमाइन कर पाएंगे, यहाँ पे सेकंड स्टेप से कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन भी क्या था यहाँ पे, रेट ऑफ SN2 AR, यहाँ पे जो रेट डिटरमाइन कर रहा है फर्स्ट स्टेप के बेसिस पे ही, दैट मीन्स, और लिविंग ग्रुप सेकंड स्टेप में बाहर जा रहा है, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बेसिस पे इसका रेट हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे। इसका जो रेट कंपेयर करेंगे, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन पे कब इजिली अटैक कर पाएगा वहां पे। इसका जो रीजन है यहाँ पे, जो एक्स कनेक्टेड है, जिस केस में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा डेवलप हो पाएगा इस कार्बन पे, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप हो पाएगा यहाँ पे, उसी केस में न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर पाएगा। तब सोचना है कि चारों केस में सबसे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस केस में डेवलप होगा। यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हम लोगों को पता है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पे जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिटी है वो सबसे ज्यादा है, पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। दैट मीन्स निक्लियोफाइल इसी फ्लोरीन वाले केस में इजिली आकर के अटैक करेगा और पाई बॉन्ड को ओपन करेगा यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे इसका जो ऑर्डर रहेगा तुम्हारा 1 2 3 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे है। कई बार क्वेश्चन आता है और बच्चे फिर भी गलती करके आते हैं कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो मैक्सिमम बच्चे अभी तक SN1 SN2 में पढ़े होते हैं, बट इसका लॉजिक अलग है। क्लियरली समझ पा रहे हो यहाँ पे लॉजिक कि आरडीएस स्टेप फर्स्ट स्टेप है और लिविंग ग्रुप तो सेकंड स्टेप में बाहर जा रहा है। तो वो लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बेसिस पे ये डिसाइड नहीं करेंगे यहाँ पे। वो कैसे डिसाइड कर रहे हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉइंट लिख भी लोग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है वहां पे मोर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो पाएगा, जो कि फ्लोरीन के केस में हो पाता है, और वहीं पे आके निक्लियोफाइल इजिली अटैक कर पाएगा। तो रेट से रिलेटेड जब भी SN2 AR से क्वेश्चन आता है तो यही दो क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, एक ये फर्स्ट एग्जांपल जो लेक्चर में किए थे और एक ही एग्जांपल। क्लियर है यहाँ तक सबको? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको याद रखना यहाँ पे कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बेसिस पे इसको हम लोग डिसाइड नहीं कर रहे हैं रेट। तो ठीक है, मैक्सिमम तो लिखा हुआ था, तो यहाँ पे बस एक्सप्लेन करने के लिए दोबारा लिख दिया मैक्सिमम इस टाइप से। बट कंडीशन क्या हो यहाँ पे है, जो भी हाइड्रोजन ग्रुप है वो तभी लीव करे जब उसके रेस्पेक्ट में आर्थो और पैरा पे NO2 ग्रुप लगाओ या CN। तो लिक्विड लोग अपने तरीके से यहाँ पे है कि फ्लोरीन के केस में मोर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है कार्बन पे, दैट मीन्स निक्लियोफाइल वहीं पे आकर अटैक कर रहा है। कर ले, कॉपी कर लिया यहाँ तक सब लोग? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे है कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दोबारा जब क्वेश्चन आता है तो फिर भी गलती करके आते हैं बच्चे, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये रेट से रिलेटेड मेनली इसी दो टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो हाइड्रोजन को वेरी कराएगा यहाँ पे,
या फिर अलग अलग टाइप का NO2 ग्रुप तीनों पे लगा सकता है, दो पे, या फिर किसी एक पे लगा के क्वेश्चन दे सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें यहाँ पे Br NO2 CH3O माइनस Na प्लस, इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें ClNO2 OH माइनस। अब यहाँ पे सोचना है तुम लोगों को कि सबसे पहले यहाँ पे Br लिविंग ग्रुप है, CH3O माइनस आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि इस हैलोजन के रेस्पेक्ट में NO2 ग्रुप लगा हुआ है आर्थो पे, ये पैरा पे, आर्थो या पैरा पे कहीं पे लगा हो तो ये पॉसिबल हो पाएगा। तो सिंपली जब प्रोड बनाएंगे यहाँ पे तो मैक्सिमम की जरूरत नहीं, Br को रिप्लेस कर देना था इस न्यूक्लियोफाइल पे, और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे OCH3NO2 और बाकी Na प्लस और ये Br माइनस NaBr। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे तुम्हें सोचना है कि ये जो OH है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये वन इक्विवेलेंट ही है, जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, दैट मीन्स यहाँ पर भी SN2 होता है, SN2Ar का केस है। यहाँ पे तुम्हें सोचना, अगर मैं कुछ नंबरिंग कर दूं यहाँ पे 1 2, तो कौन सा क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस हो पाएगा OH माइनस से, ये सोचना है तुम्हें। जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो इसमें 1 2 वाले में से कौन सा क्लोरीन रिप्लेस हो पाएगा OH माइनस से, न्यूक्लियोफाइल से। मतलब बाकी लोग सोचो इसमें। सही है, सब लोगों का सही है कि नहीं, एक का आ रहा है इसमें, वन भी आ रहा है, बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, टू। सेकेंड क्लोरीन जो यहाँ पे है, वो रिप्लेस हो पाता OH माइनस से। रीजन क्या था यहाँ पे, सिंपल सा, कि जिस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में NO2 आर्थो या पैरा पे आ रहा हो, हम लोग पिछले क्लास में मैक्सिमम भी देखे थे, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में जब इंटरमीडिएट बन रहा था तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था आर्थो और पैरा पे यहाँ पे। अब इसके रेस्पेक्ट में अगर क्लोरीन, फर्स्ट क्लोरीन के रेस्पेक्ट में कराओगे, वो तो इसके रेस्पेक्ट में ये आर्थो, फिर ये मेटा पे, इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा पे आ रहा है, दैट मीन्स ये क्लोरीन रिप्लेस नहीं हो पाएगा। और वन इक्विवेलेंट ही दे रखा है यहाँ पे है कि एक ही OH माइनस है, इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, सही था सब लोगों का आंसर इसमें। ये क्या था, ये Cl एज इट इज रहेगा और ये Cl रिप्लेस हो जाता है यहाँ पे OH NO2, और बाकी तो ये जो रहेगा, अगर Na रहता तो ये NaCl बनता, बाकी ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यही आ जाएगा यहाँ पे, ये Cl माइनस तो बाहर जा चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब ये क्वेश्चन आता है तो वहां पे तुम्हें सोचना है जिस क्लोरीन के, जिस हेलोजन के रेस्पेक्ट में NO2 पैरा पे या आर्थो पे है, वही हेलोजन बाहर जा पाता, वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर पाता है वहां पर। नेक्स्ट एग्जांपल CCH3 HCH3 Cl NO2 NaSH1 इक्विवेलेंट। वन इक्विवेलेंट बोलने का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि एक ही मॉलिक्यूल से SH माइनस, जबकि यहाँ पे दो दो क्लोरीन दिख रहा है यहाँ पे है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे इसमें। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि ये Cl भी रिप्लेस हो सकता है और ये Cl भी रिप्लेस हो सकता है, बट ये क्लोरीन कहाँ से कनेक्ट, किससे कनेक्टेड है, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये Cl अगर रिप्लेस होता है तो कौन सा मिक्सिंग होता है, SN2Ar,
और इस कार्बन का अगर बाहर जा रहा है, इस sp3 कार्बन का, यहाँ से क्लोरीन अगर बाहर जाएगा तो या तो SN1 होगा या SN2 होगा, क्योंकि प्राइमरी आ रहा है ये। बट यहाँ पे NaSH है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो मेनली यहाँ पे क्या हो जाता है SN2। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये भी क्लोरीन बाहर जा सकता है और ये भी क्लोरीन। यहाँ पे एक पॉइंट ये तुम लोगों को याद रखना है इसमें, कि रेट जो हमेशा रहेगा, ओवरऑल जो रेट रहता है इसमें, SN1 या SN2 जो भी हो, उसका रेट हमेशा ज्यादा रहता है SN2AR से। इसको सोचना कैसे यहाँ पे है, क्योंकि SN2AR दैट मीन्स ये कंपाउंड तो शो ही नहीं करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये कब शो कर पाता है, जब NO2 ग्रुप अटैच कर दिया जाए यहाँ पे आर्थो या पैरा पे, या दोनों पोजीशन पे, देन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर पाता है, ये एक्स रिप्लेस हो पाता है। बट फिर भी अगर रिप्लेस कर भी रहा है NO2 ग्रुप के कारण, इसका रेट क्या होगा, काफी कम रहता है SN1 या SN2 के कंपेरिजन में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे है। SN2 यार हो पाता है, बट फिर भी अगर SN1 SN2 कहीं पे हो रहा है तो वो पहले होगा, देन क्योंकि उसका रेट ज्यादा होता है ओवरऑल। और SN2 यार पॉसिबल हो भी पाता है NO2 के कारण, फिर भी इसका रेट क्या होगा, बहुत कम ही रहता है एज कम्पेयर टू SN1 SN2। यहाँ पे सोचना है कि अब कौन सा क्लोरीन बाहर जा पाएगा यहाँ पे। आई थिंक अब तो सोच पाओगे यहाँ पे, जो यहाँ पे sp3 कार्बन का ऊपर वाले कार्बन का Cl आ रहा है, ओवरऑल जब वन इक्विवेलेंट है तो यही Cl रिप्लेस होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन और भी है कि यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा फॉलो होगा, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SH माइनस SN2, ऊपर वाला Cl रिप्लेस हो रहा है, दैट मीन्स SN2। और SN2 होता है तो मैक्सिमम क्या रहा था, बाकी तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे ClNO2। अब क्या होगा इस केस में, यहाँ पे Cl को रिप्लेस करेगा SH से, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे CSH। बट हम लोगों को ये भी पता है कि SN2 होता है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है उसका, इन्वर्जन। SN2 हो रहा है, इन्वर्जन जब होगा वहां पे, तो जहां पे SH आकर, जहां से Cl बाहर जा रहा है उसके अपोजिट साइड से SH आकर के ऐड होगा। इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे है, इसको एक एक्सचेंज कर दोगे CH3, और इसको यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते, इसको यहाँ पे वेज पे दिखाते हैं CH3 को, एक डाइस पे और एक वेज पे। और जब फाइनली SN2 होता है, इसमें क्या हो जाएगा CH3 और ये वेज पे H, एक एक्सचेंज कर दे रहा है यहाँ पे इसके पोजीशन में। इसका मतलब क्या, वो इन्वर्जन हो चुका है यहाँ पे। ये बेसिकली जेई का आया हुआ भी क्वेश्चन है ये। तुम लोगों को सिंपली सोचना यहाँ पे यही था कि रेट जो होता है SN1 या SN2 कहीं हो रहा हो, उसका रेट ही ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू SN2 यार। वही काम कर रहे हैं यहाँ पे, Cl को रिप्लेस किया जा रहा है SH माइनस से। वन इक्विवेलेंट है, दैट मीन्स यही Cl रिप्लेस होगा, ये Cl रिप्लेस नहीं हो पाएगा यहाँ पे। सो ठीक है, ये हम लोग देख रहे थे SN2AR। इसमें जो वेरिएशन हो सकता है क्वेश्चन का, इसी दो तीन टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे। चलो बाकी, कल नीट का पेपर है, तुम लोगों का नहीं, तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर देना है, इतना तो पता है। 12 सितंबर कल है, कल ही नीट का पेपर है। तो पेपर जब होता है तो उसमें जितना हम लोग पढ़े हुए हैं उसमें देख भी सकते हो, तो ये एक्साइटमेंट होना चाहिए, मुझे भी नेक्स्ट ईयर देना है पेपर। तो कल का जो पेपर आ रहा है, जितना पढ़ चुके हो, पता चल जाना चाहिए कि कौन सा चैप्टर का एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, हाइड्रोकार्बन, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है वहां पे। जैसे आता है तो वो तुम्हें, नेट यूज करते हैं हर लोग, तो उसमें नेट पर से जाकर के देख सकते हो, उसमें पेपर आ जाता है दूसरे दिन ही। अलग अलग इंस्टीट्यूट का, रेजन्यूज का भी आ जाता है, एलन का भी आ जाता है, तो वहां पे जाकर के देख सकते हो कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें।
कर ले, कॉपी कर लिया यहाँ तक सब लोग? यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आप सेक्शन डी भी कर सकते हो तुम लोग उसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। SN1 SN2 का ही केस है। SN रिएक्शन ऑफ ईथर। कंप्लीट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ईथर। रिएक्शन भी ऐड कर लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर। अब देखना कि ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ईथर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चेक करना वहां पर, उसमें कैसे करा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ईथर क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता हो इसमें आर देखते हैं यहाँ पे। वो भी अलग अलग मीडियम में देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ईथर दो टाइप का होता है, असाइक्लिक ईथर और साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर को क्या बोलते हैं, कुछ याद हो? बता कोई एक। साइक्लिक ईथर हम लोग क्या नेम देते थे? नोमेनक्लेचर में पढ़ चुके थे साइक्लिक ईथर का नोमेनक्लेचर। याद नहीं आ रहा किन्हीं को? साइक्लिक ईथर का नेम होता था नॉट इथॉक्सी, इपॉक्साइड। इंजन में क्या बोलते थे साइक्लिक ईथर को? इपॉक्साइड। और नेमिंग हम लोग का वर्ड यूज करते थे इपॉक्सी। एक बार रिवाइज भी करो नोमेनक्लेचर में जाके ईथर को। ईथर दो टाइप का, साइक्लिक ईथर और असाइक्लिक ईथर। तो सबसे पहले हम लोग असाइक्लिक ईथर की बात करेंगे। असाइक्लिक ईथर। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है इसमें। जब एनसीईआरटी देखोगे उसमें हेलो अल्केन्स, हेलो एरिन्स अलग चैप्टर और अल्कोहल और ईथर अलग चैप्टर है, सेकंड दूसरे चैप्टर में। बट यहाँ पे जो रिएक्शन मिक्सन तुम लोगों का डिजाइन किया है बुकलेट, उसमें जितना भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, दैट मीन्स SN1 हो या SN2 हो, उसको सबको एक जगह रखा गया। अल्कोहल का हो, ईथर का हो, बस यही डिफरेंस होता है यहाँ पे सीक्वेंस में। बाकी एज इट इज रहा था इसमें। तो जितना भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन था, अल्कोहल को हम लोग पहले देख चुके हैं। अभी नेक्स्ट ईथर का है, तो उसका भी हम लोग यहीं पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो एक साथ देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले असाइक्लिक ईथर। और असाइक्लिक ईथर में भी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एसिडिक मीडियम। दोनों मीडियम में देखना रहेगा, एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। अब यहाँ पे कोई भी आ रहा है इस टाइप से, ROR, ये क्या आ रहा है, ईथर। दोनों साइड कार्बन चेन होगा। और जब एसिडिक मीडियम ले रहे हैं यहाँ पे, तो एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है, वहां पे H+ होगा। क्लियर है यहाँ पे है? अब यहाँ पे मान लो कि ये ईथर और ये H+ दिया हुआ है, तो इसमें क्या सोच सकते हो, कौन सा रिएक्शन होगा यहाँ पे? सोचो को इसमें अगर बता सको यहाँ पे कौन सा स्टेप हो सकता है। कोई ईथर और प्रोटोनेशन। H+ दिया गया है। हाँ बताओ। प्रोटोनेशन। बिल्कुल सही है। वो क्या रहेगा, प्रोटोनेशन। वो क्लियरली अब दिख जाना चाहिए यहाँ पे। तो ऑक्सीजन के पास अंडरस्टूड है कि लोन पेयर है, ये दो दो लोन पेयर है। तो पहला स्टेप जो है वो क्या रहेगा, प्रोटोनेशन। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा H+ को, और H+ को एक्सेप्ट करेगा। ये क्या जाता है यहाँ पे, ROR, और H आकर के कनेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। पॉजिटिव चार्ज। अब ये सोचना यहाँ पे, ये अगर सोच पा रहे दैट मीन्स ऑर्गेनिक, फिर आसान हो जाएगा। आगे देखना, एक को R डाइस मैंने लिया हुआ है। अब इसमें अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है यहाँ पे, बट मुझे R एंड R डैश के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन है, वो क्या है। यहाँ पे कंडीशन है कि R एंड R डैश इज 1 डिग्री। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखोगे। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है कि नीट में आता ही है। साइक्लिक ईथर हो या साइक्लिक ईथर, अलग अलग मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, चारों कंडीशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे।
if R and R dash is 1 degree or 2 degree. एंड लिख सकते हो 2 डिग्री वहां पर। देन अब यहाँ पे देखना है कि जब R और R डैश प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो, क्राउडिंग कम है, किस मैक्सिमम को फॉलो करेगा? जहाँ पे क्राउडिंग कम होता है SN2. SN2, ये सोचना यहाँ पे कि क्राउडिंग कम बोला जा रहा है, दैट मीन्स SN2। क्लियर है? देन मैक्सिमम इज SN2, मैक्सिमम इज SN2। और इस स्टेप को प्रॉपर दिखाओगे भी तुम लोग यहाँ पे। इफ R and R dash is 1 degree and 2 degree हो, देन मैक्सिमम इज SN2। और SN2 मैक्सिमम में अब मुझे R and R dash में भी पता करना है किधर ले। यहाँ पे लिख लोगे इफ डिग्री ऑफ R ग्रेटर देन R dash, इफ डिग्री ऑफ R ग्रेटर देन R dash। यहाँ पे अब सोचना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, देखेंगे स्पेसिफिक एग्जांपल में, बट यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं हम लोग कि R का डिग्री ज्यादा है R डैश से। अब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, यहाँ पे है कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर आ रहा है, तो अब किस कार्बन पे अटैक, मतलब कहाँ पे अटैक करे, R पे अटैक करे या R डैश पे अटैक करे, ये सोचना है तुम्हें कि डिग्री R का ज्यादा है और R का डिग्री कम, R डैश का डिग्री कम है। अब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, वो कहाँ पे अटैक करेगा, R पे या R डैश पे? सही है सब लोगों का आंसर? सही है, R डैश। बस इतना ही सोचना है यहाँ पे कि R डैश का डिग्री कम है, तो जहाँ पे डिग्री कम होता है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आकर के अटैक करेगा, और जैसे यहाँ पे आकर के अटैक करेगा, SN2 मिक्सम हो रहा है, जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, लिविंग ग्रुप भी साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, ये बाहर चला जाएगा यहाँ पे। और जैसे ये बाहर गया, बाहर जा रहा है, इसका मतलब क्या, ये जो O और R डैश के बीच का बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे आ जाता है, तो ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो जाएगा यहाँ पे। तो फाइनल कोड क्या बन जाता है इस केस में, यहाँ पे है, जीरो को इसी में लार्ज कर लेते हैं यहाँ पे। तो फाइनल कोड जो बनेगा इसमें ROH, क्योंकि ऑक्सीजन अब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा इसमें R डाइस NU न्यूक्लियोफाइल। ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन इसमें ये है, इफ R और R डाइस दोनों में से कोई भी एक, इफ R और R डाइस इज 3 डिग्री, 3 डिग्री हो, बेंजाइलिक हो, इफ R और R डैश, मैं यहाँ पे और वर्ड यूज कर रहा हूँ, दोनों में से कोई भी, इज 3 डिग्री, बेंजाइलिक, एलाइलिक और CPM। CPM क्या होता है, कुछ याद आ रहा है? एक स्पेशल कंपाउंड था जिसमें कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाता था CPM में, और उसका रीजन क्या था CPM में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आने का, ये सब लोग पढ़ चुके हैं। सही है, बिल्कुल वहां पे है। इसका रीजन क्या था, डांसिंग रेजोनेंस, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है वो, उस टाइप से अगर फॉर्म होता है। तो इफ R एंड ये और R डैश इज 3 डिग्री, बेंजाइलिक और एलाइलिक और CPM 10, तो 3 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, या बेंजाइलिक हो या एलाइलिक या CPM, देन जो मैक्सिमम फॉलो होता है इज SN1। यहाँ पे मैक्सिमम क्या फॉलो होगा तुम्हारा, SN1। वैसे भी जानता है कि 3 डिग्री में किसको फेवर करता है, SN1 को, क्योंकि वहां पे जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है वो मोर स्टेबल होता है। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन भी आ रहा है, दैट मीन्स वो रेजोनेंस कार्बोकेटाइन है। एलाइलिक कार्बोकेटाइन अगर कहीं फॉर्म हो रहा हो, वो भी मोर स्टेबल होता है, या फिर CPM। जब SN1 फॉलो होगा तो इस केस में अलग यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन जो है तुम्हारा इसमें, इफ स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन
if carbocation stability अब देखने जब SN1 होगा, यहाँ पे सोचो जब SN1 होता है तो पहले लिविंग ग्रुप लिव ही कर जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी R प्लस ग्रेटर देन R डाइस प्लस। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि जब हम लोग SN2 की बात करें तो वहां पे हम लोग डिग्री की बात करें, दैट मीन्स क्राउडिंग की बात कर रहे थे। लेकिन हम लोग SN1 में तो क्राउडिंग वाला कोई फैक्टर देखते ही नहीं है। SN1 में क्या चेक करते हैं हम लोग, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है तो उसका स्टेबिलिटी चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो R प्लस बन रहा है वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है R डैश प्लस से। अब अगर कोई निक्लियोफाइल आता है यहाँ पे, वो कहाँ पे आकर के एसोसिएट होगा? निक्लियोफाइल R के साथ एसोसिएट होगा या R डैश के साथ, ये तुम्हें सोचना है। SN1 मिक्स में सारा कुछ यहाँ पे मैंने बता रखा है, हमारा बस इतना सा बताना है कि जो निक्लियोफाइल आएगा वो किसके साथ एसोसिएट होगा, R या R डैश के साथ। R सही है, सब लोगों का आंसर सही है। वो क्या रहेगा? R बिल्कुल करेक्ट है सब लोगों का, क्योंकि R प्लस जो कार्बोकेटाइन बनेगा, तब इसका यहाँ पे सोचने का तरीका है कि जो R डैश OH है कहीं ना कहीं ये इस साइड से लिव कर रहा होगा यहाँ पे, और जब इस साइड से लिव करेगा तभी वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन R प्लस बन पा रहा है। दोनों तरफ से ओपन करके हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो स्पेसिफिक एग्जाम्पल में देखेंगे भी। बट R प्लस अगर मोर स्टेबल है तो इधर इस साइड से लिव कर जाएगा ये, और ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये क्या हो जाएगा? R डैश OH। और जैसे कार्बोकेटाइन बन गया यहाँ पे R प्लस, अब निक्लियोफाइल आकर के इसी पे अटैक करेगा, और फाइनल कोड क्या बना लेता है यहाँ पे? RNU प्लस R डैश OH। इसको कॉपी कर लो, बस एक ये जनरल सा हम लोग स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे, इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करें तो और भी क्लियर हो पाएगा यहाँ पे। तो लॉजिक सिंपल सा है कि एसिडिक मीडियम है तो सबसे पहले क्या करना है? H प्लस आकर के प्रोटोनेट कर देगा इसी पर को। आफ्टर प्रोटोनेशन देखने की जो R और R डैश दिया गया है वो क्या आ रहा है, दोनों अगर प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, क्या दोनों सेकेंडरी हो सकता है, दोनों प्राइमरी हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा? SN2। बट दोनों में से कोई भी एक, मैंने यहाँ पे और वर्ड यूज किया हुआ है, R और R डैश, दोनों में से कोई भी एक अगर 3 डिग्री हो गया, बेंजाइलिक, एलाइलिक या CPM, देन मैक्सिमम SN1। और जब मैक्सिमम SN1 होता है उस केस में कार्बोकेट पहले लिविंग ग्रुप लिव करता है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, देन न्यूक्लियोफाइल आकर के एड होगा यहाँ पे। इसको पहले कॉपी करो अच्छे से, यहाँ पे फिर एग्जांपल देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईथर का। एनसीईआरटी में देखो तो ये सेकंड चैप्टर में दे रखा है, फिनॉल अल्कोहल ईथर फिनॉल वाले में, बट ये एक्चुअल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा होता है SN1 SN2। अब चीजें देख रहे हो कितना ज्यादा कनेक्टेड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब जो SN1 SN2 का लेक्चर नहीं किए हो गए तब वो चाह कर के भी मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल होगा इसको समझना यहाँ पे। तो ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, अगर लेक्चर मिस होता है तो फिर उसको जितना जल्दी, अगर किसी रीजन से अगर मिस भी होता है उसको जल्दी से रिकवर करके तभी वो फिर आगे समझ में आ पाएगा। और ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ लिया आगे, यहाँ जो पढ़ रहे हैं उसका आगे यूज नहीं होगा, आगे भी यूज आएगा इसी का। देखते हैं वहां पे कि कोई भी अगर एक 3 डिग्री आ जाएगा, एग्जाम्पल देखेंगे वहां पे। कोई भी अगर एक 3 डिग्री आ गया, मान लो कि R डैश 3 डिग्री है तुम्हारा, इधर से लिव कर जाएगा ये पूरा लिविंग ग्रुप, ये बाहर चला जाएगा, ROH बन के बाहर चला जाता है। तो जिस साइड भी 3 डिग्री है वही कार्बोकेटाइन बनाएगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ही मोर स्टेबल होगा। तो R डैश इस साइड अगर राइट साइड में 3 डिग्री है, दैट मीन इधर से लिव करेगा।
एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ, कुछ डाउट है? सर वो NU माइनस से फिर से बताओ ना, R प्लस वो वाला किया। ना इसमें आर, यहाँ पे मैक्सिमम क्या फॉलो कर रहे हैं हम लोग, SN1। और जब SN1 मैक्सिमम होता है तो उसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग जो लिविंग ग्रुप है उसको लीव कराते हैं यहाँ पे। इसमें अगर R प्लस मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो पहले ये जो अब इस न्यूक्लियोफाइल के लिए SN1 हो रहा है, ये पूरा क्या काम करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह। पहले मैंने इसको लिविंग ग्रुप को बाहर कर दिया और कार्बोकेटाइन बना दिया है। यही तो होता था SN1 में, कुछ याद करो। SN1 दो स्टेप का रिएक्शन है। पहले लिविंग ग्रुप लीव करता था, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता था, और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता था यहाँ पे। यहाँ पे इस Yes, sir. न्यूक्लियोफाइल को अगर चाहो यहाँ पे न लेकर के यहाँ पे दिखा सकते हो। यहाँ पे जैसे लीव कर गया ये, अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा तुम्हारा, अब ये न्यूक्लियोफाइल आकर के इस R प्लस पे अटैक करेगा, और जैसे आकर के अटैक किया तो RNU बन जाएगा यहाँ पे R-OH। SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन था, जबकि SN1 टू स्टेप रिएक्शन था। पहले लिविंग ग्रुप बाहर जाता था, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता था, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक करता। दैट मींस मैंने यहाँ पे पहले R प्लस बनाया हुआ है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लिया यहाँ तक सब लोग? यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग देख रहे थे असाइक्लिक ईथर का एसिडिक मीडियम में। इसका एग्जांपल देखने से पहले इसका बेसिक मीडियम में भी देख लें हम लोग, उसके बाद इसका एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। और बेसिक मीडियम में देखते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं उसमें। नेक्स्ट है तुम्हारा बेसिक मीडियम। एस नहीं है, ये आई है। सर इसका एग्जांपल्स बता। अब तो पता चल गया कि VBI का फुल फॉर्म क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब चीजें। तो अब और कोई डाउट इसमें? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। यहाँ पे नेक्स्ट है, इसमें असाइक्लिक ईथर का केस है। ये फर्स्ट केस था तुम्हारा एसिडिक मीडियम, इसी का सेकंड केस है बेसिक मीडियम असाइक्लिक ईथर में ही। ROR डाइस। अब यहाँ पे देखने का ROR डैश आ रहा है, और इसमें बेसिक मीडियम का मतलब क्या है कि कोई भी ले सकते हो यहाँ पे, लाइक OH माइनस हो। अब जब OH माइनस और OH माइनस क्या, एक न्यूक्लियोफाइल भी है और एक बेस भी है। ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है, और ये खुद एक लिविस बेस है जो ईथर होता है। इसके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इसके बीच में कोई रिएक्शन होता ही नहीं है। यहाँ पे OH माइनस भी एक बेस है, साथ में एक न्यूक्लियोफाइल भी है ये, और यहाँ पे भी ये बेस की तरह आ रहा है ईथर जो है। यहाँ पे अगर पॉसिबल रिएक्शन देखोगे भी कि ये जो OH माइनस है, जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है यहाँ पे, वो किसी एक और R डाइस पे अटैक करता भी है यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये क्या हो, इधर से ये लीव करेगा। बट मैंने बता रखा है कि RO जब यहाँ पे अटैक करके किस फॉर्म में बाहर जाएगा, RO माइनस। और ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है एज ए लिविंग ग्रुप बाहर जाने के बाद, ये कैसा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? अगर नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे तो स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये लिविंग ग्रुप कैसा रहेगा, गुड Weak. लिविंग ग्रुप या बैड लिविंग ग्रुप? वीक। वीक लिविंग ग्रुप रहेगा। बस एक ये लॉजिक यहाँ पे सोचना है, क्योंकि जब भी ये लीव करता है, मैंने जहां कहीं भी तुम्हें बताया है कि OH या OR कभी भी लीव करता है तो न्यूट्रलाइज होके बाहर जाना चाहेगा वो। दैट मीन्स H प्लस पहले प्रोटोनेट होगा तभी वो बाहर जा पाएगा। बट ये तो बेसिक मीडियम है, इसमें तो प्रोटोनेशन पॉसिबल ही नहीं है इसका। और जब प्रोटोनेशन पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे अगर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक भी करता है तो ये RO माइनस के फॉर्म में बाहर जाएगा, या फिर ये न्यूक्लियोफाइल R पे भी अटैक किया, जब R पे अटैक इधर से बॉन्ड ओपन होगा तो किस फॉर्म में बाहर जाता, R डाइस O माइनस। और ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, और जब स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो ये कैसा लिविंग ग्रुप हो जाएगा,
बेड लिविंग ग्रुप, और जब बेड लिविंग ग्रुप हो जाती है लिव ही नहीं करता यहाँ पे। दैट मीन्स RO R-O बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे, ये कोई भी रिएक्शन ही नहीं होता यहाँ पे, नो रिएक्शन। रीजन क्या याद रखना है, इसमें अगर अटैक करता भी है तो RO नेगेटिव बनेगा जब इधर से लीव करेगा ये, या जब इधर से लीव करेगा तो R-O नेगेटिव। दोनों क्या होता है, बेड लिविंग ग्रुप है, और जब बेड लिविंग ग्रुप आ रहा है रिएक्शन होता ही नहीं है यहाँ पे, नो रिएक्शन। तो असाइक्लिक ईथर का बेसिक मीडियम में कोई भी रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन। लिख भी लोगे यहाँ पे, सिंस RO नेगेटिव और R-O नेगेटिव बोथ आर बेड लिविंग ग्रुप, सिंस RO नेगेटिव और R-O नेगेटिव बोथ आर बेड लिविंग ग्रुप। तो कंप्लीट कर लेते हैं सेंटेंस को। और जब बेड लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से लीव करेगा ही नहीं, और जब तक लीव करेगा नहीं तो न्यूक्लियोफाइल आकर के एड भी नहीं हो पाएगा वहां पर। और जब ये रिएक्शन ही नहीं होता यहाँ पे, सो ईथर इज स्टेबल इन बेसिक मीडियम, सो असाइक्लिक ईथर इज स्टेबल इन बेसिक मीडियम। एक ये पॉइंट भी याद रखना है, जब कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो जो असाइक्लिक ईथर होता है बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है। तो जब भी असाइक्लिक ईथर को कहीं रखना भी होता है, असाइक्लिक ईथर है तो उसको जनरली बेसिक मीडियम में रख देते हैं क्योंकि वो स्टेबल होता है, वो रिएक्ट नहीं करता है। जबकि असाइक्लिक ईथर एसिडिक मीडियम में नहीं रख सकते हैं क्योंकि एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके कुछ और प्रोडक्ट बना लेता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना है यहाँ पे। असाइक्लिक ईथर को बेसिक मीडियम में स्टोर करके रख सकते हैं हम लोग क्योंकि वो स्टेबल होता है, कोई भी रिएक्शन नहीं होता उसके साथ। इसका जब रिएक्शन है तो इसका कोई एग्जाम्पल भी नहीं लेना, बस इसको ध्यान रखना है यहाँ पे। तुमने एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं एसिडिक मीडियम वाला यहाँ पे, बस एक केस लिख लेना था यहाँ पे। CH3 CH2 OCH3 HI और हीट। लेकिन एग्जाम्पल और मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद सोचते हैं यहाँ पे क्या होगा। CH3 CH CH3 OCH2 CH3 HI और हीट। अब यहाँ पे सोचना है कि HI और हीट दिया गया, क्वेश्चन ये है तुम्हारा, तो HI लिखने का मतलब कौन सा मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, HI है एसिडिक एसिडिक मीडियम। क्वेश्चन तुम्हें सोचना है, मीडियम कुछ लिखा नहीं रहेगा क्वेश्चन में, तुम्हें खुद सोचना है कि असाइक्लिक की तरह HI दिया गया, दैट मींस एसिडिक मीडियम आ रहा है। और एसिडिक मीडियम है तो इसमें पहले क्या होता है, HI का H+ और I-, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है HI वो क्या होगा, H+ और I- में डिसोसिएट होता है, तो सबसे पहले ये H+ आएगा यहाँ पे, और ये क्या कर देगा, ईथर को प्रोटोनेट कर देगा। CH3 CH2 OCH3, और जैसे प्रोटोनेट करते हैं, जो पहला प्रोसेस है पता है हम लोगों को, तो प्रोटोनेट कर देता है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखना यहाँ पे कि I- अब आएगा यहाँ पे है, जो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है यहाँ पे, और जब यही I- एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये देखना कि किस मैक्सिमम को फॉलो करे, SN1 या SN2, बताओ सब लोग। SN2 SN2, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ये भी इधर तो मिथाइल आ रहा है, इधर प्राइमरी आ रहा है, एक साइड मिथाइल और एक प्राइमरी आ रहा है, दैट मीन्स क्लियर हो कि SN2। अब जब SN2 क्लियर हो कि SN2 ही होना है, तो I- किस कार्बन पे अटैक करे, लेफ्ट वाले कार्बन पे या फिर राइट वाले कार्बन पे? राइट 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 क्योंकि राइट वाले कार्बन पे क्राउडिंग कम है, और SN2 में उसी कार्बन पे अटैक करता है जहां पे क्राउडिंग कम होता है, तो I- इस कार्बन पे आकर के अटैक करेगा, और जैसे हटेगा तो अब ये न्यूट्रल होके बाहर जा रहा है, प्रोटोनेट हो चुका था पहले ही, ये बाहर जा सकता है।
ये क्या फॉर्म कर लेगा यहाँ पे, CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल प्लस मिथाइल आयोडाइड CH3I। ये तुम्हारा फाइनल कोड बन गया यहाँ पे। अब इसी तरीके से तुम्हें सोचना यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में, राइट। क्वेश्चंस को देखना यहाँ पे कि HI एसिडिक मीडियम आ रहा है, HI है, H प्लस पहले आकर के प्रोटोनेट कर देगा ईथर को। तो सोचो, खुद से सोचो, फिर मिक्सम सोचो क्या आ रहा है उसमें, और फाइनल कोड क्या आ रहा है इसमें सोच के बताओ। यहाँ पे दो कोड मिलेगा यहाँ पे। कर लिए होगे सब लोग इसमें, CH3 CH CH3 OCH2 CH3। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेट हो चुका है। अब देखना कि यहाँ पे कौन सा मिक्सम होगा, SN1 या SN2। ध्यान से देखोगे मिक्सम क्या हो यहाँ पे, SN1 या SN2। SN1। SN1. क्यों SN1 क्यों? कोई एक टर्सरी है क्या इसमें? ये तुम्हारा कैसा कार्बन है यहाँ पे है, प्राइमरी, और ये भी कार्बन क्या है तुम्हारा सेकेंडरी, ये टर्सरी नहीं है। ये डिग्री कैसे निकालते हैं कार्बन का, कि जिस कार्बन का डिग्री निकालना हो तो उस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है, बाकी एटम को नहीं देखना है। इस कार्बन से भी सिर्फ 2 ही कार्बन तो कनेक्टेड है यहाँ पे। दैट मीन्स ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी आ रहा है। और प्राइमरी सेकेंडरी हो तो वहां पे क्या मिक्सचर होता है, SN2 ही, जो कि मैंने पीछे केस देख रखा था। यहाँ पर भी SN2 ही होना है। SN1 होगा, देखेंगे आगे केस आएगा वो, बट यहाँ पर भी SN2 ही होगा। और SN2 होगा तो अब जो I माइनस है वो जहाँ पे कम क्राउडिंग है, किस कार्बन पर अटैक करे, इसी कार्बन, इस कार्बन पे या फिर इस कार्बन पे, क्योंकि इसी ऑप्शन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर ऑप्शन है जो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा इसी कार्बन पे। तो I माइनस, ये तो क्राउडिंग ज्यादा है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड वाले कार्बन पे अटैक करेगा, और जैसे ही राइट साइड कार्बन पे अटैक करेगा ये लिप कर जाएगा यहाँ पे। ये फाइनल कोड क्या बन जाता है यहाँ पे, CH3 CH OH प्लस इथाइल आयोडाइड CH3 CH2I। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ पर भी मिक्सम SN2 ही हो रहा है। तो कॉपी करो, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें हम लोग। क्वेश्चन यही तुम्हारा रहेगा, ईथर रहेगा, HI दिया रहेगा, तुम्हें खुद गेस करना है कि HI एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेशन होगा, और देन चेक कर लेना कि SN1 या SN2, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक कॉपी कर चुके होंगे सब लोग यहाँ तक। नेक्स्ट है इसमें, Yes, sir. तो ठीक है। CH3 CH OCH3 HI। HI के साथ हिट भी रहता है, नहीं भी हिट है तो सेम है, हिट का मतलब रेट को बाहर इंक्रीज कर देगा, बाकी वो सेम रहेगा वहां पर। और ये क्वेश्चन तो नीट में कई बार, क्वेश्चन जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो कई बार आया हुआ है, यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2 to 3 टाइम्स, तो यही सेम क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा। और इसमें तुम खुद से सोचो कि इसमें क्या करना है। फाइनल कोड जो आ रहा है उसका नेम तुम लोग बता सकते हो यहाँ पे। सही, इसमें यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखना है कि ये क्या आ रहा है, प्रोटोनेशन करना था। H प्लस आएगा पहले, देन मिक्सियम। तो यहाँ पे मिक्सियम क्या रहेगा तुम्हारा, SN1। सही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ये 3 डिग्री कार्बन आ गया है, और दोनों में से कोई भी एक अगर 3 डिग्री होगी, R या R डैश में से, तो क्या हो जाएगा, SN1। तो सबसे पहले मैं स्टेप अगर दिखाओगे प्रॉपर,
CH3 OCH3 प्रोटोनेशन हो गया यहाँ पे। सही, अब प्रोडक्ट भी आ जाएगा तुम्हारा। नहीं रुद्राक्ष, इतना करने के बाद जब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये क्या होगा, SN1 यहाँ पे क्या होना है इसमें, SN1, क्योंकि एक साइड क्या आ गया तुम्हारा टर्सरी, और जब SN1 होता है यहाँ पे है, देखते हैं वहां पे क्या बनेगा प्रोडक्ट तो आ रहा होगा सब लोगों का। और जब SN1 होगा तो इसमें क्या होता है, पहले लिव करेगा, लिव किस साइड से करें, जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस करेगा। इधर से लिव करेगी तो CH3 प्लस कार्बोकेटाइन, लेकिन जब इधर से लिव करेगा ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन जो कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसमें जो लिव करेगा इस साइड से लिव करेगा यहाँ पे, और ये क्या बन जाता है फाइनली तुम्हारा CH3 पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बन जाता तुम्हारा मिथाइल अल्कोहल CH3OH। अब जैसे ये कार्बोकेटाइन बन गया, अब HI का सिर्फ H+ अभी आया हुआ था, और SN1 है, ये अपने आप लिविंग ग्रुप लिव कर गया, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। अब जो I- आएगा, अब वो I- आकर के यहाँ पे अटैक करेगा ये टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड CH3I प्लस CH3OH। और भी एग्जांपल देखते हम लोग, बट आई थिंक अभी 2-3 एग्जांपल से कुछ तो क्लियर हुआ होगा कि कब SN1 कराना है, कब SN2 कराना है, सोचने का तरीका क्या है। तो दोनों में से कोई भी एक अगर यहाँ पे टर्सरी हो गया तो वो फिर SN1, और SN1 में फिर जो टर्सरी वाला पार्ट है वही कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बनाएगा, तो पहले कार्बोकेटाइन बना लेंगे, देन I- आकर के अटैक करेगा यहाँ पे। तो बाकी IPS ने मैं बता रहा था, IPS ने तो आ ही जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हम लोग यहाँ पे। यहाँ पर भी HI और हीटो असाइक्लिक की तरह एसिडिक मीडियम आ रहा है यहाँ पर भी। यहाँ पे जब देखोगे HI, सबसे पहले क्या कर दो प्रोटोनेट में, इसी में डिफरेंट कलर से प्रोटोनेशन करा देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे सोचना है कि जो HI- होगा वो कौन से मिक्सम को फॉलो करेगा, ध्यान से देखोगे ये बेंजाइलिक नहीं है, ये देखोगे ध्यान से, नहीं देखोगे ध्यान से, अभी इसमें SN1 नहीं होगा यहाँ पे, ये बेंजाइलिक है ही नहीं। बेंजाइलिक क्या होता है तुम्हारा, इस टाइप अगर कुछ रहता है यहाँ पे CH2OCH3 ऐसा कुछ रहता तो ये इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। ये तो तुम्हारा फिनाइलिक है, ये फिनाइल देंगे ये। यहाँ पर देखते हैं क्या रहेगा यहाँ पे, तो सबसे पहले प्रोटोनेट हो गया। अब यहाँ पे अगर सोचने का तरीका ये है कि अगर SN1 कराते भी हो, इस साइड से लीव कराओगे, अगर यहाँ पे इस साइड से लीव कराओगे तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो। यहाँ पे SN1 तो नहीं हो पाएगा ये। अब क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे ये क्या रहा है तुम्हारा, इसमें प्राइमरी, और इधर भी जो आ रहा है वो कुछ तुम्हारा प्राइमरी टाइप से आ रहा है, और ये बेंजाइलिक इराइलिक भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसमें SN2 की बात करें यहाँ पे हम लोग, और SN2 की जब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे इसको इस तरीके से दिखा दो, और SN2 में अगर होगा तो ये कहाँ पे आकर के अटैक करेगा, तो जब इस कार्बन की बात करेंगे यहाँ पे, तो जब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा इस कार्बन पे, यहाँ पे ऑलरेडी इस कार्बन पे डबल बॉन्डेड कार्बन है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है इस कार्बन के पास, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड आ रहा है तो इसके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये कोई न्यूक्लियोफाइल लाइक I-
आकर के अटैक करता है तो उसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल कभी भी इस कार्बन पे आके अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स एक ही ऑप्शन बच जाता है कि ये I माइनस इसी कार्बन पे आकर के अटैक करेगा यहाँ पे SN2 में। और SN1 तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं हो रहा है SN1? क्योंकि जब इधर से ये लीव करेगा तो वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, जो कि हाईली अनस्टेबल पॉसिबल ही नहीं है। अब क्वेश्चन था कि SN2 में सर कहाँ पे अटैक करें, लेफ्ट वाले कार्बन पे या राइट वाले कार्बन पे? तो लेफ्ट वाले कार्बन पे कभी भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है नॉर्मल कंडीशन में। यहाँ पे जैसे I माइनस आकर के अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके बीच में रिपल्सन होगा, दैट मीन्स यहाँ पे ये कभी भी अटैक नहीं करता है। तो I माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, इसी कार्बन पे अटैक करेगा और ये इधर से लीव कर जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली इसमें जो कोड बनता है यहाँ पे है, ये क्या आ जाता है तुम्हारा OH फिनॉल प्लस इथाइल आयोडाइड CH3CH2I। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे इस कंपाउंड का नेम क्या था स्टार्टिंग में, जो ईथर था? तो कोई नेम बता सको उसका, स्टार्टिंग में जो ईथर था, इस कंपाउंड्स का नेम, कॉमन नेम बता सकते हो कोई भी अगर ईथर आ रहा है तो? ये क्या है तुम्हारा इथाइल, और इस साइड क्या आ रहा है, फिनाइल। बिफोर प्रोटोनेशन जो कंपाउंड्स था उसका नेम क्या रहेगा यहाँ पे, इथाइल फिनाइल ईथर। इथाइल फिनाइल ईथर। इस कंपाउंड्स का नेम अगर बोला जाए तो इसका नेम क्या लिखोगे, मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। ये नेम भी बेसिक नेम पता हो, नेम भी लिख सकते हो यहाँ पे इसका। ऊपर वाले कंपाउंड का नेम क्या है, मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर, कॉमन नेम। हाँ, तो इसमें कंक्लूजन में यहाँ पे ये बता रहा था कि जब भी इथाइल फिनाइल ईथर या कोई भी फिनाइल ईथर आ रहा हो, यहाँ पे इथाइल हो या मिथाइल जो भी हो, तो जब भी फिनाइल ईथर हो तो हमेशा एक प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें वो फिनॉल ही बनेगा। दैट मीन्स ये जो ऑक्सीजन एटम है ये इस साइड से कभी लीव करेगा ही नहीं, और इस साइड से लीव नहीं करे तो एक ही ऑप्शन बच जाता है, इस साइड से लीव करेगा ये। और जब इस साइड से लीव करेगा दैट मीन्स ऑक्सीजन हमेशा फिनाइलिन से कनेक्टेड होगा, बेंजीन से, तो क्या बनाएगा वहां पे, फिनॉल ही बनाएगा। तो जब भी इथाइल फिनाइल ईथर हो, फिनाइल ईथर आ रहा है यहाँ पे, इथाइल तो जो भी वो चेंज हो सकता है, बट अगर फिनाइल ईथर आ रहा है एक प्रोडक्ट हमेशा वो फिनॉल बनेगा। इसको डायरेक्टली याद रखना है यहाँ पे तुम्हें। तो इसको कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो सबसे पहला पॉइंट ये कंफ्यूजन जो होता है सर, ये बेंजाइलिक में आपने बताया, ये बेंजाइलिक नहीं है, ये फिनाइलिक ईथर है। बेंजाइलिक का भी मैं एग्जांपल आगे ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोल सकते हो, ये SN2 टाइप का हो रहा है यहाँ पे। इसका रीजन लिख लो, जो मैंने क्रॉस किया हुआ इसका रीजन क्या बताया मैंने, रिपल्सन बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या पाई इलेक्ट्रॉन क्लॉड एंड न्यूक्लियोफाइल जो I माइनस आ रहा है, दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। कुछ चीजें खुद से भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि एक एक पॉइंट लिखाया जाए। तो मैं जो भी तुम्हें लगता है कि नोट करने वाला पॉइंट है उसको खुद से नोट भी कर लोगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे HI और HO, HI का मतलब एसिडिक मीडियम प्रोटोनेशन हो जाएगा। देन सोचना है कि यहाँ पे कौन सा मिक्सन होगा। बताओ सब लोग बताओ यहाँ पे
यहाँ पे कौन सा मिक्सिंग हो, SN1 या SN2? SN1. नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा, सही है, SN1 होगा यहाँ पे। यहाँ पे SN1 होना है। अब कैसे पता करोगे, मैंने बता पॉइंट जो लिखाया था कि 3 डिग्री हो R और R डैश में, 3 डिग्री हो या बेंजाइलिक या एलाइलिक। अब ये कार्बन कैसा आ रहा है तुम्हारा, बेंजाइलिक कार्बन है, और बेंजाइलिक कार्बन आ गया, वो भी 2 डिग्री आ रहा है। नॉर्मल बेंजाइलिक भी रहा था, वो क्या रहा था वहां पे, SN1, ये तो 2 डिग्री आ रहा है। दैट मीन्स जब भी बेंजाइलिक होगा तो ये क्या होगा तुम्हारा, SN1। तो सबसे पहले प्रोटोनेट हो जाता है। देन पता है कि इसमें क्या है, ये बेंजाइलिक कार्बन SN1, और SN1 होगा तो पहले क्या होगा, इसमें लिविंग ग्रुप लिव करेगा। किस साइड से लिव करेगा, इसमें इस साइड से, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन मोर रेजिनोसिलाइज प्लस CH3CH2OH। यहाँ पे ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बन रहा है, 3 हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन भी है, रेजिनोसिलाइज भी आ रहा है, दैट मींस SN1। और जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और I माइनस आके अटैक कर देगा यहाँ पे। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करते हैं, क्लियर हो गया SN1 कैसे हो रहा है, बेंजाइलिक वाला केस है ये। दो दो इधर आ रहा है, यहाँ पे HI और हीट दिया गया है। इसमें सोचना है तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे। ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंस का ही है। अब देखो दोनों एग्जांपल मैंने कर रखा है अभी, बस उसी दोनों को एक क्वेश्चन में जेई मेंस ने पूछ लिया था। जो लास्ट का 2 एग्जांपल किया उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। खुद से सोचो और फाइनल प्रोडक्ट बनाओ यहाँ पे क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे ऊपर में, अगर देखो तो ये क्या आ रहा है, 2 ईथर, दैट मीन्स इसमें जो ऊपर वाला पार्ट, ऊपर में कौन सा मिक्सिंग अप्लाई करोगे, SN1. SN1। और नीचे वाले पार्ट में जब फिनाइलिक हो, ये हमेशा SN2 ही रहता है यहाँ पे। मैंने बताया था कि ये क्या है, ये जो ईथर आ रहा है ये बेंजीन से कनेक्टेड है, तो ये तो हमेशा इसके साथ ही रहेगा ये पार्ट। ये ऑप्शन कभी भी इधर से लीव नहीं करता है। यहाँ पे फाइनल बोर्ड क्या बना लेते हैं, H+ आ जाता है यहाँ पे, प्रोटोनेशन दोनों हो जाएगा, प्रोटोनेशन। बट ऊपर में क्या होगा, SN1, और ऊपर जब SN1 पहले लीव करेगा, ये क्या बन जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे I- आकर के अटैक कर जाता है। बट नीचे वाले पार्ट से ये हमेशा क्या बनेगा, OH। मैंने जो पीछे बताया था, अगर फिनाइल ईथर है तो हमेशा एक OH फिनॉल बनाएगा ये। और बाकी बाय प्रोडक्ट इसमें क्या आएगा, CH3OH। और इस साइड से क्या बनता है, CH3CH2। क्योंकि अब जो I- रहेगा नीचे वाले पार्ट में, ये यहाँ पे अटैक और तभी तो ये OH बन रहा था यहाँ पे। नीचे वाले पार्ट से क्या बन जाता है वहां पे, इथाइल आयोडाइड, CH3CH2I। मेनली उसमें ऑप्शन में ये वाला पार्ट दिया हुआ था, इसको देखना था कि हमेशा नीचे तो OH ही बनता फिनॉल ही, और ऊपर वाले पार्ट से SN1 अप्लाई होता वहां पे। चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई थिंक अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो वहां पे सोच पाओगे कब SN1 कराना है, कब SN2 कराना है। लास्ट एग्जाम्पल और देखें हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का आइसोटोप दे दिया जाए, इसमें कुछ मेंशन कर दिया है कि 18 है, ये 18 वाला आइसोटोप से ऑक्सीजन का। अब इसमें HI और हीट दिया गया है, इसमें सोचने क्या बनेगा थोड़ा।
अब देखो यहाँ पे कुछ लॉजिक भी अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि हमेशा SN1 या SN2 टाइप से, कुछ यहाँ पे देखने जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करोगे यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे हम लोग इस ऊपर वाले क्वेश्चन में, इसमें ऐसा कुछ कंडीशन नहीं रहेगा, इसमें जब भी रहेगा HI रहेगा यहाँ पे, SN1 SN2 ऐसा कुछ नहीं रहता कि यहाँ पे कौन सा। तो जनरली जब दो टू मेंशन नहीं भी है यहाँ पे अगर, तो अंडरस्टूड इतना रिक्वायर्ड हो उतना मिल जाएगा। तो ईथर है, एसिडिक मीडियम में तो दोनों ब्रेक होता है वहां पे, इसका ये कोई कंडीशन है कि SN1 और SN2 दोनों हो पाएगा यहाँ पे। सही बिल्कुल इसमें है। इसमें कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, एरोमेटिसिटी वाला। अब यहाँ पे देखना था कि मान लो कि ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, अगर इधर से ब्रेक होता है यहाँ पे है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, पहले तो क्या होता, प्रोटोनेशन हो जाता, वो तो अंडरस्टूड है, एसिडिक मीडियम है तो पहले प्रोटोनेशन हो गई। अब जब इधर से लीव करेगा यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और इधर से जब लीव करेगा ये इधर से पॉजिटिव चार्ज, तो लीव करने के बाद जो स्टेबल कार्बोकेटायन प्रोड्यूस होगा उसी साइड से वो लीव करेगा वहां पे। अब तुम्हें सोचना है यहाँ पे कि लीव जो करेगा वो लेफ्ट साइड से करेगा या राइट साइड से। सोच सकते हो सब लोग इसमें यहाँ पे है, बिल्कुल सही सब लोगों का, वो क्या रहेगा, लेफ्ट साइड। सही है, लेफ्ट साइड के है, क्योंकि जब इधर से लीव करेगा तो ये जो कार्बोकेटायन डेवलप होगा तो वो एरोमेटिक बन जाएगा, दैट मीन्स, और एरोमेटिक भी बन रहा है, ये क्या होगा यहाँ पे है, इधर से लिप करेगा और जैसे लिप कर रहा है यहाँ पे फाइनली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पे, आफ्टर प्रोटोनेशन ये लिप कर जाएगा और ये तुम्हारा OH बन गया, और जैसे कार्बोकेटायन बना अब I माइनस आकर के यहीं पर अटैक कर देगा, ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पे I, इसीलिए OH जो और ये O18 रह जाता है यहाँ पे। देखो O18 देने का मोटिव यहाँ पे ये था कि मैंने तो HI दे रखा है यहाँ पे, बट इसी क्वेश्चन में अगर तुम्हारा ये रहा था, अगर यहाँ पे H2 और H प्लस ऐसा अगर कुछ दिया रहा था HI के जगह, तो H2 अगर H प्लस है तो पहले H प्लस आके प्रोटोनेट कर देगा, और I माइनस निक्लियोफाइल हो या फिर वाटर H2O आ रहा हो, तो क्या होता है यहाँ पे जैसे I माइनस निक्लियोफाइल की तरह काम करता है, तो सिमिलरली अगर वाटर भी है तो यहाँ पे ऑप्शन का लोन पे रह निक्लियोफाइल काम करेगा। बाकी मैक्सिमम सिमिलर टाइप का रहता है यहाँ पे। मैंने HI मैक्सिमम क्वेश्चन HI का रहता है, तो मैं HI को ले रहा हूँ हर केस में, बट वाटर भी रह सकता है, तो वाटर और H प्लस है तो H प्लस पहले आकर के प्रोटोनेट करेगा और वाटर आकर के फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जैसे कि यहाँ पे I माइनस काम कर रहा है। चलो ठीक है, तो ये तुम लोग देख रहे थे इसमें असाइक्लिक ईथर का एसिडिक मीडियम में, मेनली बेसिक मीडियम में तो होता ही नहीं है, स्टेबल होता है वो, तो क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये एसिडिक मीडियम का ही रहेगा। और बेसिक मीडियम में अगर क्वेश्चन दिया भी जाए तो उसमें ऑप्शन में अगर नो रिएक्शन तो उसको टिक करना है, कोई भी रिएक्शन नहीं होता। नेक्स्ट है इसमें साइक्लिक ईथर। अभी तुम लोग क्या देख रहे थे, असाइक्लिक ईथर का केस देख रहे थे यहाँ पर। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक, ये लिख भी लोगे, ये एरोमेटिक का कंसेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, कि जो एरोमेटिक कार्बोकेटायन बनेगा वही फॉर्म होगा क्योंकि वो स्टेबल होता है, देन I माइनस जो न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करेगा, और फाइनल प्रोडक्ट में ये 18 रह जाता है यहाँ पे। क्लियरली देख पा रहे हो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में कुछ भी रटना नहीं है, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप पता चल रहा होगा कि क्या करना है वहां पे।
कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट है इसमें साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिडिक मीडियम का। इसमें भी वही सेम केस, एसिडिक बेसिक मीडियम। बट जो इंपॉर्टेंट पार्ट था असाइक्लिक ईथर, ये भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे, बट यहाँ से कम क्वेश्चन पूछा गया एसिडिक मीडियम में। अब जब एसिडिक मीडियम की बात करता है यहाँ पे है, इसमें अब दो कंडीशन और भी आ जाता है, क्योंकि साइक्लिक की तरह फर्स्ट कंडीशन है इसमें यहाँ पे ए में, if 5 or 6 membered ring, if cyclic ether is five or six membered, then mechanism is same as acyclic ether। तो रिंग का साइज अगर 5 या 6 मेंबर्ड का रिंग है साइक्लिक ईथर, जो मैक्सिमम फॉलो होता है, ये क्या लिख रहे हैं हम लोग, मैक्सिमम इज सेम एज असाइक्लिक ईथर। जैसा असाइक्लिक ईथर के केस में जो मैक्सिमम था, वही मैक्सिमम यहाँ पर भी रहेगा। देखेंगे एग्जांपल में। सेकंड केस है इसमें, if cyclic ether is 3 or 4 membered, then if cyclic ether is 3 or 4 membered ring, then अब यहाँ पे डिफरेंट होता है। यहाँ पे 3 membered ring ले लेता है यहाँ पे है, और यहाँ पे कुछ भी एक ग्रुप लगा दिया है यहाँ पे, कोई भी CH3। और ये केस अब इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से देखोगे इसमें। तो सबसे पहले क्या ले रहा है यहाँ पे H प्लस, एसिडिक मीडियम, तो सबसे पहले क्या हो H प्लस। इसको और भी थोड़ा डिटेल में देखें अगर हम लोग यहाँ पे CH3 इथाइल ले लो यहाँ पे, देन H प्लस। सर देन के बाद क्या है? देन के बाद कुछ नहीं है। देन के बाद जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, इफ साइक्लिक ईथर इज 3 और 4 मेंबर्ड रिंग, देन यहाँ पे जो प्रोसेस कर रहे हैं, देन के आगे कुछ है ही नहीं उसमें। देखना यहाँ पे देन के बाद हम लोग उसमें क्या करते हैं कि अगर 3 और 4 मेंबर्ड रिंग हो तो फिर क्या करें, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं H प्लस आ रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये लोन पेयर है, प्रोटोनेशन कर देगा यहाँ पे O, ये क्या रहा बेसिकली डाइस पे Me, CH3 लिखो या Me मिथाइल है वो, ET, H प्लस प्रोटोनेट हो चुका है यहाँ पे। अब इसमें सोचना यहाँ पे तुम्हें कि जो I माइनस है यहाँ पे, I माइनस या जो भी न्यूक्लियोफाइल हो यहाँ पे NU माइनस, और कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है यहाँ पे, तो सोचना कि जो 3 मेंबर्ड रिंग है, ये हाईली स्ट्रेंड रिंग होता है यहाँ पे। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसमें, यहाँ पे तुम्हारा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, हाइब्रिडाइजेशन तो बता सकते हो। sp3 सही सब लोगों का, और जब sp3 आ रहा है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है 109.5। sp3 कार्बन हाइब्रिडाइजेशन तो बॉन्ड एंगल 109.5, लेकिन नॉर्मल बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109.5, बट ये एंगल है कितना यहाँ पे है 60 डिग्री। 60 डिग्री। दैट मीन्स को जो नॉर्मल एंगल होना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा डिविएट कर रहा है। इसमें लोग टर्म यूज करते हैं इसका एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, और एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, जैसे ये प्रोटोनेट हो जाता है यहाँ पे, तो प्रोटोनेट होते ही ये जो बॉन्ड है ये लीव करना चाहेगा यहाँ पे, क्योंकि एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, हाईली स्ट्रेन रिंग है ये।
तो आफ्टर प्रोटोनेशन ये जो बॉन्ड है, क्योंकि जैसे प्रोटोनेट हो गया तो अब ये बेटर रिंग ग्रुप बन पाता है, कि इधर से लीव करना शुरू करेगा। दोनों साइड से देखेंगे, इधर से भी लीव कर सकता है क्योंकि ऑप्शन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इंक्रीज हो चुका है, ये और एंगल स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, ये दोनों साइड से लीव कर सकते हैं। देखेंगे किस साइड से लीव कर पाएगा ये। अब मान लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने से पहले ये लीव करना शुरू हो जाता है, तो इधर से अगर लीव करता है तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक मिनट में इस एरो को हटा दो यहाँ पे, कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव जब इधर से लीव करेगा और जब इधर से लीव करेगा तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तुम्हें बताना है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड या राइट साइड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे मोर स्टेबल होगा, फर्स्ट कार्बन पे या सेकेंड, मैं नंबरिंग भी कर दूं यहाँ पे। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पे मोर स्टेबल है, फर्स्ट पे या सेकेंड पे? सही आंसर मैक्सिमम लोगों के हैं फर्स्ट पे है, क्योंकि फर्स्ट पे जो रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इसको मिथाइल और इथाइल से प्लस आई पे मिल पाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अगर डेवलप हो रहा है। दैट मीन्स इसमें जो फर्स्ट का भी तो मैंने इंडिकेट करने के लिए सिर्फ फर्स्ट सेकंड लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे जब इधर से लीव करेगा, यहाँ पे जैसे इधर से लीव करेगा ये देखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, जैसे इधर से लीव करना शुरू होता है, इधर से शुरू क्यों हो रहा है लीव करना, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल है, मैं कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। और जैसे इधर से लीव करना शुरू होता है यहाँ पे, तो न्यूक्लियोफाइल जो यहीं पे आकर के अटैक करता है। क्लियर है यहाँ पे? और जब न्यूक्लियोफाइल एक्चुअल में यहाँ पे जो मैक्सिमम फॉलो होता है वो SN2 मैक्सिमम को फॉलो कर रहा था, कंप्लीटली यहाँ से बाहर नहीं जाता, पहले सिर्फ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है यहाँ पे। और SN1 अगर होता तो उसमें SN1 में क्या होता है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं हम लोग, कंप्लीट कार्बोकेटायन। यहाँ पे एक्चुअल में जो हम लोग कंसेप्ट यूज कर रहे हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला, वो कुछ SN1 जैसा सोच सकते हो, बट ओवरऑल जो मैक्सिमम रहता है वो SN2। और जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आकर के अटैक किया, अब एक कंफ्यूजन हो भी सकता है ये भी, सर आप बता रहे हैं कि SN2 पे तो जहाँ पे कम क्राउडिंग होता है वहां पे अटैक करता है, तो फिर यहाँ पे अटैक क्यों करा रहे हैं आप? इसका रीजन मैंने पहले ही बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल है, हाईली स्ट्रेंड रिंग होने के चलते ये रिंग ओपन होना शुरू हो जाता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने से पहले। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करे, जहाँ पे मोर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे अटैक किया तो ये रिंग ओपन हो गया यहाँ पे, और जैसे रिंग ओपन हो गया ये अब क्या बन जाएगा तुम्हारा OH, न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये। और जब ओवरऑल SN2 वाला तो इस कार्बन पे अटैक करता है, तो वो क्या होगा वहां पे ओवरऑल इन्वर्जन, दैट मीन्स जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया, ये तुम्हारा ET और यहाँ पे है Me। अब बोलो सर यहाँ पे Me ET को आपने पोजीशन क्यों एक्सचेंज कर दिया वेज और डाइस का, क्योंकि इन्वर्जन हो रहा है ओवरऑल SN2, इसलिए मैंने पोजीशन चेंज किया ET और Me का, और ये बाकी है OH एज इट इज यहाँ पे है। क्लियर है यहाँ पे? तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट भी कर लोगे कि इन एसिडिक मीडियम, साइक्लिक ईथर की बात कर रहे हैं, इन एसिडिक मीडियम न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन more crowded carbon, more crowded carbon. In acidic medium, nucleophile attacks on more crowded carbon. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आप यहाँ पे SN2 लिखे हो और कह रहे हैं कि यहाँ पे मोर क्राउडेड कार्बन पे है, जबकि आपने बताया कि जहाँ पे क्राउडिंग कम है वहीं पे अटैक करता है, बिल्कुल करेक्ट है वो। बट ये स्पेशल केस है, 3 मेंबर रिंग है, हाईली स्ट्रेंड रिंग है, दैट मीन्स जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप होगा वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ही अटैक करे क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा डेवलप होगा। तो एसिडिक साइक्लिक ईथर है, 3 और 4 मेंबर रिंग है, तो न्यूक्लियोफाइल मोर क्राउडेड कार्बन पे अटैक करता है, जबकि बेसिक मीडियम में हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में कि क्या रहेगा, तो इसको कॉपी करो यहाँ तक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसको।
तो देखते हैं तुम्हारा जो एक होमवर्क था सेक्शन ए बी सी, एक होमवर्क और ऐड कर लेते हैं सेक्शन डी बी, और एक और कोई सेक्शन मैंने दिया हुआ था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कोहल, सेक्शन जी था, देख लोगे उसमें, बिल्कुल सेक्शन जी, उसको करना है तुम्हें। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि डिस्कशन इम्पोर्टेंट है, फिर तो लोग पढ़ रहे हैं, बट सेक्शन ए बी सी डी और एक जी। बिल्कुल ये कार्बन क्या यहाँ पे कायरल कार्बन है, ये तभी तुम लोग वेज डाइस पे दिखा रहे हैं, जिससे कि कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा इसका। बिल्कुल ये कार्बन क्या था, यहाँ पे कायरल कार्बन था, और अभी भी ये कायरल कार्बन है ये। तो ठीक है, यहाँ तक कॉपी करो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। कल संडे भी है, तो सब लोग इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लोगे, सेक्शन ए बी सी डी और जी को, क्योंकि ऐसा नहीं कि सर टाइम नहीं मिला, इसको प्रॉपरली सॉल्व करो। ये तुम्हारा 12th का पार्ट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए तो खैर है ही है। कर लिए, कॉपी कर लिए सब लोग यहाँ तक? तो ठीक है, फिर सेशन एंड करते हैं, फिर हम लोग यहीं पे अभी